नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब पीने से 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 50 के करीब लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जीवन मरण के बीच लटके हुए। वजह जहरीली शराब। और ये पहली बार नहीं है, बिहार में या यूपी में भी कई बार, लेकिन खासकर बिहार की अगर बात करें तो बिहार में तो शराबबंदी है। और जब चिराग शराबबंदी है तो फिर ये जहरीली शराब का कारोबार कैसे फल फूल रहा है? क्योंकि जहरीली शराब, जो कच्ची शराब बनाई जाती है, जो छोटे छोटे भट्टों पे, अब तो बिहार में तो घरों घरों में लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं। तो जब शराबबंदी है तो फिर जहरीली शराब का कारोबार कैसे फल फूल रहा है? और ऐसी शराबबंदी का क्या फायदा जिसमें लोग जहरीली शराब पी के हर साल ये खबर आती है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हर साल ये खबर आती है। हर साल नहीं बल्कि साल में 2 या 3 बार आती है इस तरह की खबरें, जिसमें जहां बिहार प्रदेश में शराबबंदी है, बावजूद उसके वहां पर इलिसिट लिकर का जो है धंधा फल फूल रहा है। कई सारे ऐसे माफिया हैं जो चला रहे हैं इस धंधे को। ऐसा नहीं है प्रशासन को पता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई कभी कभी होती है, कभी नहीं होती है। सर्टेन रीजन से क्यों नहीं होती है? सवाल ये उठता है कि एक अच्छा काम अगर बिहार सरकार ने किया, जिसमें क्यों वहाँ शराबबंदी करनी पड़ी? और बहुत सारे स्टेट्स हैं, यूटीज हैं जहाँ शराबबंदी नहीं है, जहाँ पर रेवेन्यू एक मॉडल है सरकारों का, और सरकार आर्थिक रूप से एक तरह से कहा जाए कि एक बहुत बड़ा बजट रेवेन्यू का जनरेट करती है शराब बेचकर। लेकिन अगर कोई सरकार ये डिसीजन ले कि वहाँ पर शराबबंदी हो जाएगी, तो आप ये सोचिए ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। रीजन बिहाइंड इट, एक तो रेवेन्यू लॉस, जो सबसे बड़ा लॉस होता है सरकार को, जिससे कि और डेवलपमेंट वर्क हो सकता है, वो नहीं हो पाते। दूसरा, नेचुरली लोगों की जो मंशा है वो भी आप उसके विपरीत काम करते हैं। लेकिन ये क्यों जरूरी होता बिहार में? क्योंकि वहां पर इस तरह से नकली शराब और आए दिन शराब की वजह से हिंसा, शराब की वजह से क्राइम, शराब की वजह से एक तरह से कहा जाए कि ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई, ये सब चीजें हो रही थी। इस वजह से शराबबंदी वहां पर की गई। लेकिन आप सोचिए उसका फायदा क्या हुआ? जब इस तरह से शराब मिल रही है, अब क्या है कि लोग छिपके पी रहे हैं शराब पी रहे हैं छिपके, तो जहरीली शराब भी आ रही है मार्केट में, क्योंकि अब लोगों को बेचनी है। यहाँ से दूसरे स्टेट से, कई बार दूसरे स्टेट से भी आती है, पकड़ी जाती है कई बार, लेकिन कई बार वहां पर लोगों ने बनानी शुरू कर दी है, धंधा शुरू कर दिया है, ताकि अब उनको वो स्टैंडर्ड्स नहीं पता, तो वो नेचुरली गलत चीज उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अगर वो स्टैंडर्ड से बने तो कोई दिक्कत नहीं, और स्टैंडर्ड से बन नहीं सकती वहाँ, क्योंकि वहाँ पाबंदी है, और दूसरे स्टेट से आ नहीं सकती क्योंकि पाबंदी है। लेकिन दूसरे स्टेट से भी आ रही है चोरी छिपे, और वहाँ बन भी रही है, उसका खामियाजा ये हो रहा है कि हाँ लोग। लेकिन ऐसा नहीं है ना, चूंकि बिहार में तो चलिए शराबबंदी है, हमने तो तमिलनाडु में भी देखा बीते दिनों जब शराब से 50 से ज्यादा लोग मर गए। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी खबरें सामने आती हैं। तो कई कई जगहों से इस तरह की खबरें तो जहरीली शराब की आ ही रही है ना। किसी भी स्टेट में पुलिस इस पर शिकंजा नहीं कस पा रही है। जब केस आते हैं, छापेमारी होती है, कुछ चीजें पकड़ी भी जाती होंगी, कुछ लोग गिरफ्तार भी होते होंगे, कई भट्टों को तोड़ा फोड़ा भी जाता होगा। लेकिन सवाल बिहार को लेकर के है। बिहार डंके की चोट पर शराबबंदी कानून को लागू कर चुका है। इस बात को कई वर्ष हो चुके हैं, बावजूद इसके साल में कई बार बिहार से जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत उसमें लगातार हो रही है। सरकार इस पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही? इसके पीछे की क्या वजह समझ में आती है? पुलिस क्यों नहीं से पकड़ पा रही है? पुलिस को तो पता होता है ना उसके इलाके में कहां भट्टे खुले इस तरीके के। कई बार पता होता है, कई बार नहीं भी पता होता, और अगर पता होता है तो कार्रवाई सर्टेन रीजन से नहीं हो पाती, चाहे पॉलिटिकल प्रेशर, चाहे पैसा, चाहे और सर्टेन वजह। लेकिन उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है, गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है। जो शराब की जिनको तलब है वो जाते हैं, शराब खरीदते हैं, घटिया क्वालिटी की शराब खरीदते हैं, जिससे मौत हो जाती है। इससे तो कई बार ये भी बहस छिड़ी कई बार सरकारों के बीच भी, कई बार वहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में, कि क्यों ना अगर ये लागू जो कर रखी शराबबंदी, इसको खत्म कर दिया जाए, तो कम से कम अच्छी शराब पिएंगे। नहीं, अभी कहा, एक मिनट, ये बोलते हैं कई लोग। प्रशांत किशोर ने जो अभी नई पार्टी बनाई है, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अगर आती है तो हम तो बिहार में शराबबंदी को बंद कर देंगे, मतलब हटा देंगे इससे कानून को। देखिए, मैंने वही कहा ना, एक्सेस अगर किसी चीज का हो रहा है, अगर शराब की वजह से आप सोचिए सारा काम धंधा लोग छोड़कर शराब पी रहे हैं, तो इससे कैसे तरक्की होगी? आप खुद सोचिए। लेकिन शराब पीने के लिए तो कमाना पड़ेगा ना चिराग, कहाँ से खरीदेंगे शराब की बोतल? यही तो वजह है कि लोग कमा नहीं रहे हैं, फिर कहाँ से पैसा ले रहे हैं? सेविंग से निकाल रहे हैं पैसा, बीवी को पीट रहे हैं, वहां से पैसा निकाल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उसका बिहार में जो शराबबंदी हुई
उसके पीछे एक बड़ी वजह थी कि बिहार में जो महिला वोटर हैं और महिलाओं की ये डिमांड थी कि बिहार में शराबबंदी हो। क्यों महिलाओं की क्यों डिमांड? ये इसीलिए डिमांड थी क्योंकि उनके साथ हिंसा हो रही थी, हिंसा हो रही थी। पैसों की छीना झपटी घर में की जा रही थी, आदमी कमा नहीं रहा था, खर्चा ज्यादा कर रहा था, इसलिए शराबबंदी हुई। जी। मकसद अच्छा था, मंशा अच्छी थी, लेकिन धरातल पर स्थिति बिल्कुल अलग है। आज हम ये देख रहे हैं, चाहे वो सीवान हो, चाहे वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, अलग अलग हर जगह जहरीली शराब का धंधा फल फूल रहा है, लोग पी रहे हैं, पी के मर भी रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ऐसा हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो आपने ही शुरुआत में जिक्र में शुरुआत में कह दिया कि महिलाओं की बहुत बड़ी डिमांड थी, उस वजह से ये बैन हुई थी, बिल्कुल हिंसा हो रही थी। लेकिन अब अगर आप शराब को ही सबसे बड़ी चीज मान लें और कमाई धंधा छोड़ दें, माहौल खराब करें, शराब पीने के बाद तरह तरह की हरकतें करें, तो उसका फिर जो पर्पस है वो डिफीट हो जाता है किसी भी उस चीज का। वो अगर दूसरी सरकारें अगर चला रही हैं उसको, तो नेचुरली ऐसा नहीं वहां झगड़े नहीं हो रहे, अब वहां इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही, लेकिन अमूमन कम है, तभी वहां पर ये शायद लागू है। चाहे दिल्ली मान लीजिए, गुजरात में ऐसा नहीं, आप देखिए गुजरात स्टेट है, सबसे ज्यादा विकसित स्टेट गुजरात को कहा जाता है, लेकिन वहाँ शराबबंदी है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह जहाँ पर विकसित है वहाँ शराबबंदी नहीं है, वहाँ भी कई जगह वहाँ भी शराबबंदी है। जैसे गुजरात मैंने एक मॉडल दिया। ये एक स्टेट की अपनी एक वो होती है, कल्चर होता है एक स्टेट का। लेकिन जैसे पंजाब में ऐसा कहा जाता है, या दूसरे स्टेट्स में ऐसा कहा जाता है, शायद खपत ज्यादा है, मैं इसको उस सेंस में नहीं देखता। अब हरियाणा में देखिए शराब सस्ती भी है, सस्ती भी। हाँ। तो मैं उस सेंस में इसको नहीं देखता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि नेचुरली बिहार का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था, जैसे आपने शुरुआत में जिक्र किया, महिलाएं अत्याचार का शिकार हो रही थी, और इसी वजह से एक बहुत बड़ी डिमांड। आप सोचिए कितना बड़ा फैसला लेना पड़ा सरकार को कि अपना रेवेन्यू लॉस करना पड़ा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम रेवेन्यू लॉस करेंगे, लेकिन घर में कलेश नहीं। एक आदमी नशे में तमाम वो स्टेप्स ना उठाए जो कि जिसका रिपरकशन खराब है। लेकिन अब आप सोचिए इसका एक ड्रॉबैक क्या सामने आ रहा है, जहरीली शराब। प्रशासन वो भी नहीं रोक पा रहा है। मकसद ये है कि शराब ना बिके, मकसद ये नहीं है कि शराब नहीं बिके और जहरीली शराब। क्या ये इसलिए रोक पाने में इसलिए प्रशासन विफल है क्योंकि ये कोई बड़े पैमाने पर नहीं होता, इसे एक घर में भी शुरू किया जा सकता है, बहुत सीमित चीजों से शुरू किया जा सकता है। ये भी एक वजह, जानकारी बहुत ज्यादा होती नहीं है कि कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब मिला के पाउच में भर भर के अपना, ठीक बात है, गोले में भर भर के पिया जा रहा है। ये भी एक वजह है। और अगर ये क्योंकि व्यापक अगर ये बड़े पैमाने पर होगा तो नेचुरली प्रशासन की नजर में आ जाएगा। तो ये चोरी छिपी होता है काम, ये चोरी छिपी या नकली शराब बनती है इस तरह से, और ये इसका धंधा जो है वो फल फूल रहा है। नहीं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हर साल या साल में कई बार अलग अलग राज्यों में भी इस तरह की चीजें आती रहती हैं। स्टेट की पुलिस, राज्य की पुलिस क्यों इस चीज को अपनी उस प्रायोरिटी की लिस्ट में शामिल नहीं करती है जहां पर करना चाहिए? क्योंकि हर साल अगर 60, 70, 80 लोग मर रहे हैं जहरीली शराब पीने से, तो कहीं तो किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा ना। एक फला घटना के लिए जांच के आदेश हो गए और बात खत्म हो गई। इसमें भी सीएम ने जांच को आदेश दिए जांच के। देखिए जांच तो होगी, वो तो अब जो इंसिडेंट हुआ जांच होगी, लेकिन सवाल ये है ना कि ये धंधा फल फूल रहा है और ऑन एंड ऑफ इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब नेचुरली पुलिस को और सख्त होना पड़ेगा, सरकार को और सख्त होना पड़ेगा, एक्साइज डिपार्टमेंट को सख्त होना पड़ेगा। लेकिन जो लोग पीते हैं उन्हें भी तो पता है ना। देखिए, एक ये है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन, ये बहुत चल रहा है, तमाम हेडलाइन चल रही है, मौतों का जिम्मेदार कौन। वो लोग भी हैं जो भाई, मौतों का जिम्मेदार इस सूबे में शराबबंदी है। शराब पीना बुरी बात है, या यूं कहीं शराब जानलेवा है, उस पर लिखा हुआ भी आता है, इससे ये कोई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जिस पर लिखा हुआ आता है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो कच्ची शराब पी जा रही है वो तो पीने वाले को ही पता होगा ना कि इसका लेवल कितना घटिया है, इसको मैं पीऊंगा तो फिर भी पिए जा रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए, उनको पीनी है। अब उनको जो भी मिल रही है, अवेलेबल हो रही है, वो कह रहे हैं चलो कुछ तो है, थोड़ा तो नशा होगा। आप सोचिए, वो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की उनका माइंडसेट है। अब उसकी वजह से वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। कई तो ऐसे उदाहरण हमने देखे हैं कि बहुत गंभीर रूप से बीमार होते हैं, वो पी लेते हैं शराब, पता है जिनके लिए एक बूंद हानिकारक है, लेकिन वो भी पीते हैं और वो भी फिर उनकी भी डेथ हो जाती है। क्योंकि और कच्ची शराब तो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। जब वो है ही खराब प्रोडक्ट से बनी, तो आप सोचिए उसके शरीर पर कितना भयानक असर होगा। तो लोग वही नहीं समझते, इसकी वजह से घटनाएं हो रही है। 2-4 बार पी लेते हैं, लगता है कुछ हुआ नहीं, तो फिर कुछ होगा ही नहीं, अपना पिए और उसके बाद लेकर सख्त कानून की जरूरत से ज्यादा इसको लेकर एक कहते हैं ना नेटवर्किंग स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि पता लगे, तुरंत कार्रवाई तुरंत बंद हो। क्योंकि ये अगर ये इसको लेकर लेथार्जिक एटीट्यूड हुआ कि ठीक है कोई इन्फॉर्मेशन आ गई तो हम कर देंगे, ये तो राउंड द क्लॉक इसमें दो चीजें हैं। एक तो पुलिस अपने जो पुलिस कप्तान हैं वो अपने जिलों में
इस चीज को लेकर मुस्तैदी से एक पैरेलल अभियान भी चलाते रहें। और पुलिस के लिए पता लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि उसके अपने इलाके में कहां पर जहरीली शराब बन रही है, कहां से लोग पी रहे हैं। ये पुलिस पता लगाना चाहे तो पल भर में पता लगा सकती है। पता लगने के बाद इस पर लगाम जरूरी है, एक बात। दूसरा, जो लोग पी रहे हैं कम से कम इतना तो समझें कि जो वो पी रहे हैं वो जहर है, और जहर से आप बहुत ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते, जिसका नतीजा बिहार में अभी 25 से 29 लोग तकरीबन इसमें मर चुके हैं। 50 से 60 लोग अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।